जय हिंद। क्लास 10th का हिंदी का सेकंड काव्य खंड का जो पाठ 5 है, भारत माता चैप्टर चैप्टर है जो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। यह चैप्टर जो है क्लास 10th काव्य खंड का 5 अध्याय जो 5वां नंबर अध्याय है भारत माता, इस वीडियो में देखेंगे। इस अध्याय से जुड़े हुए लेखक परिचय और इस अध्याय से जुड़े हुए जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आपको पहले लेखक परिचय पढ़ाएंगे, उसके बाद इस अध्याय से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव भी आपको कराएंगे। तो ध्यान से देखना है। लेखक परिचय में सबसे पहले लेखक परिचय देखेंगे जो पाठ 5 है भारत माता। आपसे पूछेगा भारत माता का पाठ की रचयिता कौन है, तो आपको बोलना है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह कहेगा सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित पाठ कौन सी है, आपको बोलना है भारत माता। तो देखिए चलते हैं लेखक परिचय सबसे पहले जानते हैं, या कवि परिचय आप भी कह सकते हैं। कवि परिचय नहीं, कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये जो है आपको पुरुष है, आपको लग रहे होंगे, नाम से लग रहे होंगे ये मतलब कोई कवित्री है, लेकिन कवित्री नहीं है, कवि है। कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत है। इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत माता जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बोला है इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी में उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड जिले, अब उत्तराखंड राज्य पड़ता है तो उसी को हम कहते हैं उत्तरांचल। माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। और पिता का नाम गंगादत्त पंत था। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुमित्रा नंदन जी पंत की माता का नाम क्या था, तो आपको बोलना है सरस्वती देवी, और पिता का नाम था गंगादत्त पंत। और इससे जुड़े हुए और पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई थी, आपको बोलना है इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है गांव से शुरू हुई थी, और बाद में कहाँ चले गए थे? बनारस चले गए थे उच्च शिक्षा के लिए। और मृत्यु देखिए, मृत्यु जो है 29 दिसंबर 1977 को इनका मृत्यु हो गया था। सुमित्रा नंदन पंत जी का मृत्यु कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचना है, इनकी प्रमुख कृतियां जो है, इसे ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रमुख रचना है वो आपके सामने है। देखिए कह रहा उच्छ्वास। क्या है प्रमुख रचना? उच्छ्वास या पल्लव या बीना है, गुंजन भी है, और युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा आदि। आपको देखिए क्या क्या याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पल्लव का आपको याद रखना है, गुंजन ये आपको याद रखना है, और ग्राम्या और चिदम्बरा, ये दोनों, ये जो 4 बताए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्राम्या बहुत इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और आपको क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है। तो इसे आपको याद रखना है कि पंत जी के जो प्रमुख रचना है, एक उच्छ्वास है, पल्लव है, बीना है, गुंजन है, युगवाणी है, ग्राम्या है और चिदम्बरा है। क्या लिखना है? चिदम्बरा। और देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु लेखक परिचय में, देखते हैं क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद है कह रहा है महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के 6 घंटे बाद उनकी मां सरस्वती देवी का देहांत हो गया। ये आपसे पूछेगा क्या किस लेखक के मां का देहांत उनके जन्म से 6 घंटे बाद हुआ था, तो आपको बोलना है सुमित्रा नंदन पंत जी को मां है, जिनकी मां का नाम क्या है? सरस्वती देवी। उनकी मां, इनके जन्म के 6 घंटा बाद इनकी मां सरस्वती देवी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। क्या हो गया था? देहांत हो गया था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहे कि पंत जी को क्या कहा जाता है, तो आपको बोलना प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कहा जाता है। किनको? पंत जी को। और उसके बाद देखिए कह रहा है पंत जी प्रवृत्ति से क्या है? छायावादी कवि थे। कौन कवि थे? छायावादी। आपसे पूछेगा पंत जी कैसे कवि थे, आपको बोलना है छायावादी कवि थे। प्रवृत्ति से कैसा कवि थे? प्रवृत्ति से छायावादी कवि। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए क्या, चिदम्बरा पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा जो आपको बताए थे कि प्रमुख कृतियां जो है चिदम्बरा, इनको क्या मिला था? चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला था। किनको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है, कह रहा भारत माता कविता पंत जी के कविता संग्रह ग्राम्या से संकलित है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो भारत माता कविता जो है यह कहाँ से संकलित है, आपको बोलना है ग्राम्या से संकलित है। और कहेगा भारत माता पंत जी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी, इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, आपको बोलना है चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। या आपको कहेगा कि जो भारत माता जो पाठ है या पंत जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है, आपको बोलना है ग्राम्य काव्य संग्रह से ली गई है।
आप इस अध्याय से जुड़े हुए जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है 20 से 25 30 जितना भी ऑब्जेक्टिव है, और अभी तक बिहार बोर्ड में जितना भी पूछा जा चुका है, अब ऑब्जेक्टिव पर आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत जी का पहला चैप्टर, जो सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखित जो भारत माता चैप्टर है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कह रहा भारत माता किनकी कविता है, तो आपको बोलना है भारत माता जो है किनकी द्वारा लिखित कविता है, सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा लिखित कविता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था, आपको बताए थे 1900 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा, 1900 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पिता के नाम क्या था, गंगादत्त, और माँ का नाम सरस्वती देवी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ही सरस्वती देवी के लिखा है सुमित्रानंदन पंत के माता का क्या नाम था, आपको बोलना है सुमित्रानंदन पंत के माता का नाम सरस्वती देवी था। उसके बाद देखिए, कह रहा भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया, यथा तथ्य मतलब जैसा था वैसा, यथा तथ्य मतलब जो चित्र प्रस्तुत किया, ये नहीं कि घुमावटी बात किया गया है, यथा तथ्य के अनुसार आपकी जो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा भारत माता कविता है उसका मतलब चित्र खींचा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अब 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के देखिए, कह रहा भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने छायायुक्त चांद से किया, चंद्र से किया। किससे किया है, छायायुक्त चंद्र से किया, यानी चांद से किया। उसके बाद देखिए पंत जी प्रख्यात हैं। पंत जी क्या है, प्रख्यात हैं, क्या है, छायावादी कवि। क्या किससे प्रख्यात हैं, छायावादी। आपको बताए थे पंत जी, सुमित्रानंद पंत जो है क्या है, छायावादी युग के कवि हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि पंत जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आपको याद रहना है चिदम्बरा की देन को क्या मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसको, पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए मिला था, ज्ञान पुरस्कार मिला था, या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है, मतलब धूल मैला है, क्या है, धूल भरा है या धूल मैला है, आपको धूल भरा है, क्या लिखा है, धूल भरा। तो आपको पता है कि जब भारत गुलाम था तो मतलब भारत माता की आंचल जो थी कैसी थी, मैला थी, क्या थी, मैला थी। गुलामी से आजादी से पहले जब हम गुलाम थे कैसी थी, धूल भरा था। ये कविता आप जब पढ़िएगा कविता में आपको देखने के मिलेगा। उसके बाद देखिए, पंत जी की प्रमुख काव्य कृति है, पंत जी की प्रमुख काव्य की कृति क्या है, उच्छ्वास है, ग्राम्य है, चिदम्बरा है। चिदम्बरा पर क्या मिला था इनको, भारत ज्ञान पीठ पुरस्कार भी मिला था। और ग्राम्य जो कविता है भारत माता, इसके काव्य संग्रह से ली गई है। कौन, भारत माता जो चैप्टर है ग्राम्य से ही ली गई है। चिदम्बरा पर उनको क्या मिला था, भारत माता ज्ञान भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा कि कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नग्न तन, भूखे और शिक्षित और निर्धन थे। कवि जो सुमित्रानंद पंत जी हैं, भारत माता जो कविता में कहते हैं, उनके अनुसार 30 कोटि संतान, यानी 30 कोटि मतलब 30 करोड़ ने 30 करोड़ लोग क्या थे, भूखे तन थे, निर्धन थे और शिक्षित थे, और मतलब उसके नग्न तन मतलब खुला था, ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, और अशिक्षित भी थे, निर्धन भी थे। कितने थे, 30 कोटि। यह एग्जाम में पूछा जाता है, 30 कोटि संतान जो नग्न तन थे। कहाँ से ली गई है पंक्ति, आपको बोलना है भारत माता चैप्टर से ली गई है, इनके लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य से संकलित है, ग्राम्य से संकलित। आपको अभी पहले ही बताए थे, जो सुमित्रानंद पंत जी रचित कविता भारत माता किस काव्य से संकलित है, ग्राम्य से संकलित है। किससे है, ग्राम्य। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा पंत जी के अनुसार भारत माता है, पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है, अपने ही घर में क्या है, प्रवासिनी बन के रहती हुई। कह रहा है पंत जी के अनुसार भारत माता कैसी है, मिट्टी की मूर्त उदासनी है, वो अपने ही घर में प्रवासिनी, ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी। ज्ञान मूड क्या है, ज्ञान मूड गीता प्रकाश।
उसके बाद देखिए कह रहा 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो आपको याद रखना है भारत माता कविता से ली गई है। जब भी भारत माता ग्रामवासिनी आए तो आपको क्या रखना है, भारत माता कविता से ली गई है, जो किनके द्वारा लिखित है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखित गई है कविता। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनाशील व्यक्तियों से परिपूर्ण है? आपको बताए थे लेखक परिचय में जब क्या प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कौन कवि हैं? तो आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि है। क्या है? सौंदर्य और प्रकृति के प्रेमी कवि हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि स्वर्ण सस्य पर पद तलु कुंठित धरती सा सहिष्णुना मन कुंठित प्रस्तुत पंक्ति किस कवि से ली गई है? यह भी क्या है? भारत माता से ली गई है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रानंदन पंत जी ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी भारत माता को कहा है। किसको कहा है? भारत माता को कहा। उसके बाद देखिए कवि पंत के अनुसार भारत माता है ग्रामवासिनी है। भारत माता कैसी है? ग्रामवासिनी है। कहा कि जन्म से 6 घंटे बाद किनकी माता देहांत हो गई था? आपको बोलना है सुमित्रानंदन पंत जी की माता जो है उनके जन्म से 6 घंटा बाद उनकी माता क्या होती? देहांत हो गई थी, मर गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखना है, कह प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। जब भी प्राकृतिक सौंदर्य की बात आए तो आपको याद रखना है सुमित्रानंदन पंत है, कोई प्राकृतिक सौंदर्य के विख्यात कवि हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्या है? स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कह रहा किस कवि के पिता कौसानी टी स्टोर ही होना था, टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। टी स्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट थे। तो आपको याद रखना सुमित्रानंदन पंत के जो पिता थे टी स्टेट में क्या थे? अकाउंटेंट थे। प्रख्यात छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। आपको बताए थे या क्या? प्रख्यात छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रही है? आंसू जल। कवि जो पंत जी हैं इनके अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित होती है? आंसू जल। क्योंकि भारत जब गुलाम थी तो अंग्रेज जो थे भारत पर क्या करते थे? अत्याचार करते थे, जिसके कारण जो है सभी भारतवासी का आंसू बह रहा था। और इनके द्वारा कहा गया है जितना भी आंसू था कहाँ बह रही थी? गंगा यमुना जल में बह रही थी। और 25 नंबर अंतिम क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्या कह रहा है कि सफल आज इसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन सुधोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? किसकी? भारत माता चैप्टर के क्या है? सफल आज उसका तप संयम, जो जितना लोग परिश्रम किए थे, जितना तप किए थे, और उनका पिला अहिंसा का दूध, मतलब कि जो हिंसा नहीं करने पर महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं। महात्मा गांधी कैसा थे? अहिंसा थे, अहिंसा से अपना लड़ते थे अंग्रेजों से, और वही कर रहे हैं पिला अहिंसा स्तन सुधोत्तम या क्या हुआ पंक्ति किस अध्याय से ली गई है? भारत माता से ली गई है। कहाँ से ली गई है? भारत माता से। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी हुआ होगा। तो आप यह वीडियो देखें और जो भी जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए हैं यह ऑब्जेक्टिव को आप स्मरण रखें, याद रखें। और अगर आप इससे पहले वाले जो वीडियो 5 जो वीडियो बनाए थे, कौन कौन गुरु नानक वाला बताए थे, रसखान वाला बताए थे, उसके बाद घनानंद और प्रेम घन के बारे में जो ये अध्याय के जितना ऑब्जेक्टिव बताए थे और उसका लेखक परिचय साथ में बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको लिखा होगा क्लास 10th हिंदी काव्य खंड लिखा होगा, उसमें आपको दोनों जो इससे पिछले वाले वीडियो है आपको सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो आप वहां से अध्ययन को प्रारंभ कर सकते हैं और आप अच्छे अंक हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।